लोग सैलरी नेगोशिएशन से इतना क्यों डरते हैं? क्यों लोगों को लगता है कि कंपनी उन्हें पैसा नहीं देगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सैलरी नेगोशिएशन एक प्रोसीजर होता है जो हर कंपनी फॉलो करती है। जितना भी वो लोग आपको ऑफर करते हैं उससे नेगोशिएट तो करते ही है, ये जनरल रूल है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कंपनी पैसा नहीं देगी? आपको आपकी वर्थ बतानी चाहिए कि हाँ, मैं इतना कैलिबर रखता हूँ कि मैं इससे ज्यादा सैलरी डिजर्व करता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे सैलरी नेगोशिएट कर सके, कैसे जितना हाइक हमें कंपनी दे रही है उससे ज्यादा हम ले सके। इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। लोगों के कहीं डाउट होते हैं, क्या सैलरी नेगोशिएट करना सही है? क्या जॉब हमें जो मिली है वो हाथ से चली तो नहीं जाएगी? किस तरह से हम बात करें कि वो नेगोशिएशन पे एग्री हो जाए, या हम ज्यादा तो नहीं मांग रहे? ये सारे जो डाउट्स होते हैं इनको हम आज डिस्कस करेंगे। सैलरी नेगोशिएशन में जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है वो होती है फ्रेशर्स को। उन्हें पता नहीं होता है कि कितना हम मांगे पैसा कंपनी से, क्या कंपनी इतना देती है, क्या हम उस ब्रैकेट में बैठ पा रहे कि नहीं। तो ये सबसे ज्यादा फ्रेशर फेस करते। तो फ्रेशर्स के लिए तो डेफिनेटली ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये सैलरी नेगोशिएशन प्रोसीजर होता है ना, वो एक सॉफ्ट प्रोसेस होता है। हमें उसे इतना हार्ड नहीं बनाना चाहिए कि हमें भाई बेस्ट डील ही चाहिए, क्योंकि एट द एंड तो आपको उन्हीं लोगों के साथ आगे काम करना है। तो ऐसा हम नेगोशिएट करें कि हमारा जो व्यवहार है वो भी ना बिगड़े और आगे भी अच्छे टर्म्स में हम जॉब कंटिन्यू कर सके। सैलरी नेगोशिएशन अगर आप जॉब स्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम बहुत इजी होता, वहीं ज्वाइन करने के बाद अगर आप नेगोशिएट कराते हो तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो याद रहे, आप है ना बेस्ट नेगोशिएशन सैलरी का ज्वाइन करने से पहले ही ले ले, ताकि आगे इतना प्रॉब्लम ना आए। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये प्रोसीजर के बारे में बताती हूँ। जैसे कि हम मार्केट जाते हैं और हम वहीं 10,000 की बेल्ट देखते, तो हम ये मान लेते ना, यार 10,000 की बेल्ट कितनी अच्छी है, जबकि उसकी वैल्यू भले 150 की नहीं होगी, फिर भी हम बोलते यार ये तो बेस्ट है, मुझे तो यही लेनी चाहिए। वैसे ही ये प्रोसीजर भी होता है। आपको ये दिखाना चाहिए कि आप कंपनी के लिए हीरा हो, आपकी जो वर्थ है वो दिखनी चाहिए कंपनी को। भले ही अंदर से लगता है अरे 150 रुपया दे दे बाबा, फिर भी हमें कंपनी को ऐसे दिखाना होता है कि हाँ, मैं तो बहुत डिजर्व करता हूँ, मैं इतना डिजर्व करता हूँ कि आपकी कंपनी के लिए सबसे वैल्यूएबल एम्प्लॉय हूँ। कभी भी आप ऐसा मत सोचिए कि शायद कंपनी को हमारी जरूरत ना हो। होता क्या है कि एक एम्प्लॉय को हायर करने के लिए इतना लंबा प्रोसीजर होता है, उसका इंटरव्यू लेना, नेगोशिएशन करना, क्या वो एम्प्लॉय का टेक्निकल राउंड क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, वो बोलने में कैसा है, हर चीज जज हुई जाती है। तो ये प्रोसेस जो होता है बहुत एक दो महीने भी लग जाते हैं, तो लंबा हो जाता है। तो कंपनी का भी उतना ही टाइम जाता है जितना आपका जा रहा है उस कंपनी के लिए। तो कंपनी को भी आपकी उतनी ही जरूरत होती है जितनी आपको कंपनी की हो। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी खुद आगे होके पूछ लेती है कि आपको कितना पैसा चाहिए। तो ऐसे में आप घबराएं मत, आप कंपनी के बारे में पहले से ही रिसर्च करके रखें ग्लासडोर वगैरह साइट पे, ताकि आपको पता पड़े कि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे नॉर्मली कंपनी एम्प्लॉयज को कितना पैसा दे रही, तो उस हिसाब से आप अपनी सैलरी उनसे मांग सकते हैं। वही बात अगर हाइक की आएगी, कंपनी बोलती कि आपको प्रीवियस सैलरी से कितना हाइक चाहिए, तो मिनिमम आपको 40 to 50% तो बोलना ही चाहिए, ताकि एटलीस्ट आपको 30% तक का तो मिल ही सके। काफी कंपनीज में आपकी जो पिछली सैलरी है वो पूछी जाती है और उसके ऊपर कुछ परसेंटेज होता है, उतना हाइक देते हैं। ये जनरल रूल होता है और इंडिया में बहुत सी कंपनीज ये फॉलो भी करती। मान लो कि आपकी सैलरी पहले 50,000 थी, तो उस पर आपको 20% हाइक नेक्स्ट कंपनी दे सकती है। तो ये एक प्रोसीजर है जो कंपनीज फॉलो करती है। वहीं अगर हम बात करें तो अगर कंपनी आपको पूछती है कि आपकी क्या रेंज है सैलरी की, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो कभी रेंज में आप ऐसे मत बताओ कि मेरी 5 लाख से 7 लाख एक्सपेक्टेशंस है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कंपनी लोअर वाली सैलरी पे आ जाती है। आप ऐसे बता दो कि मुझे 7 लाख तक चाहिए। आपको सैलरी नेगोशिएशन में डर लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको आपकी स्किल्स पे अगर भरोसा है, आपको आपकी वैल्यू पता है कि नहीं मैं इतना डिजर्व करता हूँ, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं। कंपनी जरूर आपकी स्किल एनालाइज करती है, आपका टैलेंट एनालाइज करती, आप क्या नॉलेज बेस रखते हो, ये सारी चीजें एनालाइज करती, फिर आपको कंपनी एक ऑफर देती। तो कंपनी को पता है कि आप एक अच्छे स्किल एम्प्लॉय हो, तो घबराने की जरूरत नहीं। जितना पैसा मांगना चाहते हैं पैसा मांगे, पर वो कंपनी भी अफोर्ड कर सके उतना होना चाहिए। कुछ कंपनीज क्या हमें 100% हाइक तक भी देती है। तो वो कैसे देती है,
बताती हूँ। सबसे पहले तो आप आपको प्रूव करो कि भाई मेरी स्किल्स तो इतनी अच्छी है कि इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ। माना कि पहले वाली कंपनी में मेरा जो सैलरी था वो कम था, पर मैं अच्छा डिजर्व करता हूँ इसलिए मैं स्विच कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि जैसे आपके पास मान लो एक ऑफर लेटर है जिसपे आपको आपकी करंट सैलरी पे 40% हाइक मिला है, तो नेक्स्ट कंपनी में आप एटलीस्ट 60% हाइक तो मांग ही सकते। तो ऐसे भी सैलरी नेगोशिएशन आप कर सकते। और अगर आप में अच्छा स्किल बेस है तो कोई कंपनी आपको 100% भी हाइक दे सकती है। आज की आईटी कंपनीज इतना हाइक दे रही लोगों को कि हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि लोगों की जिनकी 3 लाख सैलरी, उनकी नेक्स्ट जब जंप ले रहे उनकी 6-6 लाख सैलरी हो रही है। तो ये बहुत कॉमन चीज हो गई है आईटी कंपनीज में। इवन अगर आप सीए तो भी उसमें बहुत अच्छा हाइक दे रही है कंपनीज। बस यही है कि आपको आपके नॉलेज और स्किल्स पे पूरा भरोसा होना चाहिए। एक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि जो भी आप डिटेल्स दे रहे हो वो करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, आप अपनी जानबूझ के सैलरी हाइक बताते हो, तो ऐसे केस में बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है और ऐसे केस में कंपनीज आपको रिजेक्ट कर देती क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बंदा लॉयल ही नहीं है, सच ही नहीं बोल सकता है, तो कंपनी में क्या ही काम करेगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि जब भी आप सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो तो आपको कंपनी को ये बताना है कि आप जेन्युइनली ये कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो। जो भी ये नेगोशिएशन हो रहा है वो सामने वाली कंपनी को फ्रूटफुल रहे। तो ये चीज हमें शो करनी पड़ती कि हाँ हमें इस कंपनी में काम करना है, बस थोड़ा बहुत सैलरी वो ज्यादा दे देंगे तो हम और अच्छे से काम कर पाएंगे। ये मत शो करो कि इतनी सैलरी नहीं दी तो मैं ज्वाइन ही नहीं करूंगा। वो एरोगेंस जो होता है वो आपको नहीं रखना चाहिए। आपको सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए कि हाँ मुझे इतनी सैलरी चाहिए, इफ यू आर ओके विद इट आई विल ज्वाइन योर कंपनी, ऐसा आपको बताना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि आपको कभी भी खुद की वैल्यू ओवर प्राइस नहीं करना चाहिए। अगर आप ओवर प्राइस करते हो और मान लो कि कंपनी ने वो वैल्यू आपको दे दी, तो होता क्या है कि कंपनी की एक्सपेक्टेशन से आपसे वो बढ़ जाएगी। आप पे खुद पे भी वो प्रेशर रहेगा कि नहीं मुझे बहुत ही आउट परफॉर्म करना है ताकि कंपनी में मैं बना रह सकूँ, मुझे ले ऑफ में ना निकाल दे। तो ये बहुत प्रेशर होता है कंपनी पे भी और आप पे भी। कंपनी को लगता है कि ये महंगा रिसोर्स है, इससे ज़्यादा हम आउटपुट निकालें ताकि कंपनी की एक अच्छी प्रॉफिट हो सके। पर इसमें आपको बहुत स्ट्रेस हो सकता है कि भाई मैं इतना कितना काम करूं कि मैं उस सैलरी जितना डिजर्व करता हूं ये बता सकूं, कंपनी को प्रूव कर सकूं। और ऐसे में प्रमोशन मिलने की चांसेस बहुत कम हो जाती क्योंकि आप ऑलरेडी इतना पैसा कंपनी से ले रहे, तो कंपनी आपको हाइक भी कम देती है अगले राउंड में। और ऐसे में प्रमोशन भी शायद ही आपको दे क्योंकि आप ऑलरेडी उस पोजीशन पे है जिस पे कंपनी आपको भेजना चाहती थी नेक्स्ट राउंड। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि जब भी आप सैलरी नेगोशिएट करें प्लीज अपनी स्किल्स, नॉलेज और कॉन्फिडेंस पे नेगोशिएट करें। जब आप में स्किल्स नहीं है तो ज़्यादा नेगोशिएशन ना करें, इससे आपको हो सकता है कि कंपनी चूज ना करे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी आपके डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझसे पूछे, मैं हर डाउट का अलग से रिप्लाई करती हूँ।